फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बताना चाहूँगा कि लाइक फ्रॉम स्टार्टिंग जब फर्स्ट ईयर में मैं आया था तो आई वॉज नॉट ए टॉकेटिव वन। मैं हमेशा खुद में ही रहता था और जब खुद में कोई रहता है तो फिर वो काफ़ी खुद के अंदर काफ़ी कुछ सोचता है, काफ़ी ओवर थिंकिंग आती है। सो मुझे अभी भी याद है इंडक्शन सेरेमनी चल रही थी, ह्यूमन वैल्यूज़ के क्लासेस चलते थे और गोपाल सर की पहली क्लास थी और इमोशंस के बारे में बातें हो रही थी एंड देयर वर 7 इमोशंस। और उस दिन मुझे रियलाइज हुआ कि आई मीन इमोशंस इतने कॉम्प्लेक्स होते हैं और इमोशन को भी हम जानते हैं, मतलब लाइक ये इमोशन ऐसे हैं, ये इमोशन का ये मतलब होता है। हमें मतलब अब तक ग्रैटिट्यूड का भी मतलब नहीं पता था, ग्रैटिट्यूड एग्जैक्टली क्या होता है। सो उस दिन मुझे रियलाइज हुआ कि लाइफ कैन बी ईजी और वहाँ से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई। फिर उसके बाद एक अंडरस्टैंडिंग द साइंस ऑफ रिलेशनशिप थ्रू सेल्फ एक्सप्लोरेशन हुआ, वहाँ मैं गया, वहाँ रिलेशनशिप्स के बारे में बातें हुई और फैमिली जैसे लड़कों की आई डोंट नो, मैंने ऐसा नोटिस किया है कि मेरे पापा से उतनी नहीं बनती, तो मेरी भी उतनी नहीं बनती। तो मुझे आज तक लगता था कि मतलब क्यों इतना गुस्सा करते हैं, क्या ही हो गया छोटी छोटी बातों पे। तो फिर उस दिन जब मैंने वर्कशॉप करी, 7 से 14 दिन की करीब वर्कशॉप थी मैंने करी और जब वो वर्कशॉप कंप्लीट हुई तो मुझे रियलाइज हुआ कि मैं भी तो वही करता हूँ, मेरे भी वही इमोशन चलते हैं, मैं भी गुस्सा करता हूँ अपने दोस्तों पे, जब पर्सन हूँ माई केयर अबाउट। सो मुझे रियलाइज हुआ कि वो भी तो यही कर रहे हैं और फिर उस दिन के बाद से मुझे उनके गुस्से पे प्यार दिखने लगा और इतनी इतनी छोटी सी चीज़ से मेरी इतना बड़ा ग्रोथ हो गया। आई जस्ट कांट एक्सप्लेन इट इन वर्ड्स। सो वो एक जर्नी का जो एक किक स्टार्ट वहाँ लगा एंड वहाँ से लेके अब तक कुछ भी रुका नहीं है, बस मैं चलता जा रहा हूँ। मुझे भी याद है लॉकडाउन का टाइम था, मैं बीएन सर को कॉल किया करता था और वो आधे आधे घंटे 40-40 मिनट मेरे से बातें किया करते थे। और एक फैकल्टी जब एक स्टूडेंट से बातें करता है और हर टॉपिक पे कि आपके सब्जेक्ट कैसे चल रहे हैं, आप कैसा फील कर रहे हो, अच्छा बी से भी यही चीज़ें हो रही हैं, आप लोग भी आना तो यही चीज़ें और होने वाली है, आप भी कुछ सजेशन ऐड करो। ये 30-40 मिनट की बातें होती थी, हफ्ते में एक बार मैं कॉल किया करता था। आई मीन कैसे, मतलब इतनी इतनी सिंपल कैसे हो सकती है लाइफ। तो ये जो जर्नी रही मेरी 20 साल के साथ, अनएक्सप्लेनेबल। और जैसा कि मैंने कहा मैं काफ़ी बात नहीं किया करता था, बट उसके बाद जब मैंने खुद को एक्सप्लोर करना चालू किया, जब मैं खुद को जानना चालू किया तो मेरे पास बातें करने के टॉपिक आ गए। मेरे पास हर चीज़ के बारे में कुछ ना कुछ होता था और क्योंकि ये मेरी जर्नी जिसमें मैं अभी भी एक्सप्लोर कर रहा हूँ, रोज़ नई चीज़ें सीख रहा हूँ और खुद के साथ बैठ के भी चीज़ें सीखी जा सकती है। और मैं एक चीज़ और मानने लगा कि लोग कहते हैं मैं बोर हो रहा हूँ बैठे बैठे। जो आदमी खुद के साथ बोर हो जा रहा है वो किसी और के साथ क्या एंजॉय करेगा। तो ये चीज़ें तो और हाँ, एक चीज़ और अभी एक और किस्सा याद आ रहा मुझे। सेकेंड ईयर का टाइम था, लाइक मेरे नए नए दोस्त थे, ब्रांच चेंज हो गई थी, कुछ नहीं था और पूरे पूरे दिन मैं अकेले अकेले बैठा रहता था। और क्योंकि मैं 20 साल से जुड़ा हुआ तो मैं पूरे दिन दिमाग के अंदर देख रहा था क्या थॉट्स चल रहे हैं, क्या हो रहा है। और मैं पूरे पूरे दिन बोर ही नहीं होता था, अकेले बैठा हुआ, कुछ भी फर्क ही नहीं पड़ रहा है, क्लास चल रही है, पूरा टेंशन क्लास पे है, दिमाग खाली बैठा हूँ, दिमाग के अंदर थॉट्स रीड कर रहा हूँ। खुद को इतना जान लिया मैंने उस जब तक दोस्त नहीं बने थे। तो अब मुझे लगता है कि यार अकेले हो या किसी के साथ हो, वो उसी लेवल का पीस महसूस होता है और ये बढ़ रहा है, लगातार बढ़ रहा है। सो मेरे पास बहुत बड़े बड़े वर्ड्स नहीं है, बट या दिस वाज माय जर्नी और आई एम करेंटली इन इट। सो या थैंक यू